हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो सेशन है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022। स्पोर्ट के सेक्शन से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के संदर्भ से, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल के दरमियान में खेला जाता है। तो इस बार जो 2022 में खेला गया था वो था 22वां संस्करण। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बर्मिंघम में, बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है वो करंट अफेयर का थ्योरी क्लास है। उसके बाद इसके साथ ही इसको हम लाएंगे एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सेशन में जो करंट अफेयर का सेशन है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। लगभग सब कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी इसमें लाया गया है वो इम्पोर्टेंट चीज़ को लाया गया है। राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास क्या है, कब इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट भाग लेते हैं, और भारत का स्थिति क्या है उस चीज़ को समझेंगे। भारत अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में किस टाइप का प्रदर्शन किया है उस चीज़ को भी देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जो कि ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक देश थे वही लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, जितना भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश रहे हैं, कॉलोनियल जो देश रह चुके हैं, वही देश इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं। तो चलिए CWG, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो आयोजित हुआ था उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। तो शुरुआत करते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि 22वां संस्करण था। 28 जुलाई से 28 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? यूके में आयोजित किया गया था। बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था? यूके, बर्मिंघम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है इसका। खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस, खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस ने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुभंकर। हर खेल में एक शुभंकर रहता है, तो इस खेल में शुभंकर क्या था मेरा? वो शुभंकर पेरी था। पेरी एक बहुरंगी बैल है, एक अनेकों कलर का, एक डिफरेंट कलर का एक बैल है, वो था। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या था आपका? एक शुभंकर जो था वो था एक बहुरंगी बैल। आदर्श वाक्य क्या था इस राष्ट्रमंडल खेल का? तो आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल। क्या था आदर्श वाक्य? सभी के लिए खेल। ठीक है, इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए थे। क्या क्या 4 नए राष्ट्र इस बार जो हुआ था 2022 का राष्ट्रमंडल खेल, उसमें 4 नए खेल को शामिल किया गया था। क्या किया गया था? पहला बास्केटबॉल, T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, वोमेंस का। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था? टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। मतलब बास्केटबॉल आपका 2, एक व्हील चेयर बास्केटबॉल और बास्केटबॉल 2। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट केवल महिलाओं के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को शामिल किया गया था, और टेबल टेनिस। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। कौन से 4 खेल शामिल किए गए थे? बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट मैच, टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। चलिए, भारत के 213 एथलीट में 19 खेलों में भाग लिया। भारत का जो दल था इस बार का, इस खेल में कितना था टोटल? 213 एथलीटों को भारत ने भेजा था, 213 को।
और जिसमें 19 खेलों में भाग लिया था। 19 खेल, जो 19 खेल आयोजनों में भाग लिया। पहले यह संख्या 126 थी। सोचिए, इससे पहले जो संख्या भेजी गई थी भारतीय दल की वो 126 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेल से बाहर हो गए थे। नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या राष्ट्रमंडल खेल से बाहर हो गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में कुल 72 देश के कुल 5000 प्लस एथलीटों ने भाग लिया था। याद रखेंगे, कितना देश भाग लिया था इस बार? 72 देश। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में 72 देश के कुल 5000 से प्लस एथलीटों ने भाग लिया था। और इम्पोर्टेंट आगे देखिए क्या है आपका, ये देखिए उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIA पूछा जाता है। समापन और स्टार्टिंग में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे दल के? तो जो उद्घाटन समारोह था उसमें थे हमारे मनप्रीत सिंह, हॉकी के कैप्टन, और PV सिंधु, ठीक है, बैडमिंटन स्टार, स्वर्ण पदक विजेता PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में कौन थे? समापन समारोह ध्वजवाहक थे निखत जरीन, जो कि बॉक्सर हैं, और अचंत शरत कमल थे, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं। तो याद रखेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत सिंह और PV सिंधु उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन और अचंत शरत कमल थे। चलिए आगे देखते हैं। संकेत सागर। संकेत सागर, ये देखिए संकेत सागर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 35 किलोग्राम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, 35 किलोग्राम का जो वजन वाला था भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में रजत पदक जीता, पहले भारतीय थे। चलिए आगे देखते हैं। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू से तो हर कोई वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी, और मीराबाई चानू का कोई पहचान का मोहताज नहीं है, हर कोई, हर भारतीय के दिलों में बसती है। ये मणिपुर से हैं, और इन्होंने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। याद रखेंगे, फर्स्ट वीमेंस टू गेट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, फॉर वीमेंस। वीमेंस के लिए क्या थी? पहली महिला जिन्होंने क्या थी? राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीती हैं, और ये ओलंपिक विजेता भी रह चुकी हैं। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। चलिए आगे देखते हैं। कुश्ती में, कुश्ती जो था में भारत को सर्वाधिक पदक मिले। कुश्ती में सबसे अधिक पदक मिले थे। कितना पदक मिले थे? 12 कुल टोटल पदक कुश्ती में मिला था। ठीक है, रेसलिंग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक, कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय बने। इनका भी नाम याद रखेंगे, सौरभ घोषाल का, जो कि व्यक्तिगत पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट थे, एथलीट हैं। तो क्या हो गया? स्क्वैश खेल में। क्या है? स्क्वैश। चलिए आगे देखते हैं। तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। याद रखेंगे, पहला पदक राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए किसने जीता था? तो तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल में ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। नेक्स्ट है मुरलीधर श्रीशंकर, लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका जितना भी सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। मुरलीधर श्रीशंकर लंबी कूद राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अल्पधोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेल में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता। ये देखिए,
अल्पदोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और रजत पदक जीते थे कौन? अब्दुल्ला अबू बकर ने जीता। चलिए आगे देखते हैं। लवली चौबे जो लीड कर रही थी, लवली चौबे पिंकी नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय जोड़ी पिंकी नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय चौकड़ी ने 4 दल के जो चौकड़ी था, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौकों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। वह लॉन बॉल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक था। लॉन बॉल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक है, याद रखेंगे। लवली चौबे जो कि झारखंड से बिलोंग करती है, झारखंड के प्लेयर थी ये लोग, जो तिकड़ी थी 3 और एक दिल्ली की रहने वाली हैं। तो लवली चौबे, पिंकी नयन, मोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय चौकड़ी ने यह कारनामा किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस खेल से थे? लॉन बॉल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक था। वो भी क्या था? स्वर्ण पदक था। चलिए आगे देखते हैं। विनेश फोगाट हर कोई जानते होंगे, रेसलिंग से संबंधित है। तो विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेल में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्वर्ण पदक लगातार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 3 गोल्ड मेडल जितना मायने रखता है, ठीक है, विनेश फोगाट बर्मिंघम में। चलिए, भारत के पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक है, ठीक है, पहला स्वर्ण पदक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी, 2 बार आपका लगातार इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक में आपका मेडल लाई थी आपका, और कौन सा मेडल था? वो कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज मेडल, और उसके पहले जो था वो सिल्वर मेडल था। आपका 2 लगातार ओलंपिक में मेडल दिलाई थी और भारत का नाम रोशन किया था। पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2 बार लगातार और आपका राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक जीते और भारत राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। आगे देखते हैं। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। और भारत क्या जीता था? रजत पदक। अभी जस्ट मैंने शुरुआत में बोला कि क्रिकेट को शामिल किया गया था, महिला T20 को। तो महिला T20 में भारत की नेतृत्व कर रही हरमनप्रीत कौर, जो कैप्टन थी उस समय, महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और गोल्ड मेडल किसने ले गया था? ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत अच्छा खेल हुआ था दोनों के बीच में, लेकिन अंततः ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता है। जो पुरुषों का था हॉकी का, उन्होंने तीसरी बार रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक एक बार फिर से यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, ठीक है। अभी भी हमारी पुरुष हॉकी टीम बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने रजत पदक जीता था, जो कि 41 साल के बाद, रजत नहीं, कांस्य पदक जीता था, जो कि 41 साल के बाद हॉकी की स्पर्धा में भारत ने कोई भी पदक जीता था। और उससे जो सुखाड़ पड़ा हुआ था 40 साल का, क्योंकि भारत एक महाशक्ति था हॉकी के क्षेत्र में। उसके पहले जितने भी लगभग 8 स्वर्ण जो जीते हैं भारतीय टीम ने, वो सिर्फ हॉकी से गोल्ड मेडल जीते थे और एक स्वर्णिम युग रहा था। अभी भी वह युग वापस आ गया है और अभी हमारे हॉकी के प्लेयर बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं
और मेडल भी जीत रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो ओलंपिक है उसमें भी भारत को मेडल दिलाएंगे हॉकी की टीम। इसके साथ ही महिला हॉकी टीम भी बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रही है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में बहुत ज़बरदस्त खेल खेली थी और सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के साथ हार गई थी, लेकिन उन्होंने सबको प्रभावित किया था, महिलाओं ने भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांस्य पदक मैच में भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक और 16 साल में पहला पदक जीता। देखिए 16 साल के बाद इसमें मेडल आया था, ठीक है, भले ही कांस्य पदक था लेकिन 16 साल के बाद आया था, तो ये बहुत खुशी की बात है। और हमारी जो महिला हॉकी टीम है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो अंक तालिका था, भारत कितने स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते थे और भारत चौथे स्थान पे फिनिश किया था। इसके साथ ही पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा, जो कि 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सहित कुल 178 मेडल जीते थे। अंक तालिका में इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा, जो कि होस्ट नेशन था इंग्लैंड, और ये आपका दूसरे स्थान पर रहा। 56 स्वर्ण, 65 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 175 मेडल उन्होंने अपने नाम किया और दूसरे स्थान पे फिनिश किया। तीसरे स्थान पे कनाडा रहा, जो कि 16 स्वर्ण, 32 रजत, 34 कांस्य पदक सहित कुल 92 पदक जीते और चौथे स्थान पे फिनिश किया है। तो पहला नंबर में आपका कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया। दूसरा नंबर में इंग्लैंड, तीसरा नंबर में कनाडा और चौथा नंबर में हमारा प्यारा भारत चौथे स्थान पे फिनिश किया था। तो याद रखेंगे, इंडिया का जो रैंक था वो था 4th नंबर। कितना था? चौथा नंबर हमारा भारत का रैंक था, 4th पोजीशन पे फिनिश किया था। 4th रैंक में पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा और चौथा भारत का रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन था वो था करंट अफेयर से रिलेटेड, और वो स्पोर्ट्स सेक्शन का था, और वो था कॉमनवेल्थ गेम 2022 से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको यदि एक बार में नहीं याद हो रही तो दोबारा इसको देख लें, बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम से अक्सर क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।